हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए संपूर्ण जीएस की जो महा मैराथन चला रहे हैं लाइव पोल के साथ में, उसका एक और सेशन यहां पर में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहां पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। पूरा लेक्चर आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आज आप लोगों को टेस्ट भी मिलने वाली है इन दो लेक्चर्स के ऊपर में बेस्ड। अभी दो लेक्चर क्या है उसके ऊपर में मैं आगे में आप लोगों से बात करूंगा। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, ये दो लेक्चर जो कंटिन्यूअस दो लेक्चर है आप लोगों के, इसको देखना है और इसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों की क्या होंगी, एक टेस्ट होंगी। टेस्ट में देखते हैं कि कौन जो है ऊपर रहता है रैंकिंग में, कौन नीचे रहता है, कितना अच्छा आप लोग परफॉर्म कर पाते हो। और इसी के ऊपर में रहेंगी जो मैं पढ़ाऊंगा इन दो लेक्चर्स के अंदर में आप लोगों के। तो पूरा लेक्चर देखना है आपने शुरुआत से लेकर आखिरी तक, और वहां से शुरुआत से लेकर आखिरी तक, मतलब दोनों लेक्चर आप लोगों ने कंटिन्यूअस, एकदम कंटिन्यूअस है लेक्चर दोनों लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं एकदम, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के रिस्पांस के वजह से ही फ्रेंड जो क्लास होती है वो होती है, जो नहीं होती है वो भी आप लोगों के रिस्पांस की वजह से ही नहीं होती है। रिस्पांस कम रहता है तो, या आप लोगों के जो भी रहते हैं उन सारी चीज़ों के कारण। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लोग जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो। सभी लोग जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों के कारण ही यहाँ पर में ये क्लासेस हो पा रही है, या जितने लोग यहाँ पर में अपना जो क्लास के अंदर में फ्यूल दे रहे हैं लाइक करके अपने सेशन को, उन लोगों के वजह से ही उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आपको बताना है 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, पुनर्नियुक्ति की गई है आपके भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। तो आई होप आप लोगों के पास में, हाँ, पोल भी आप लोगों के पास में चला गया है, ठीक है, ओके। मदन गुप्ता जी बोल रहे सॉरी आपको हर्ट हुआ, लेकिन मदन जी आपने हर्ट नहीं किया, जिसने हर्ट किया उन लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है वैसे तो यहाँ से। लेकिन हाँ, ये मतलब मेहनत करने के बाद में इस तरीके की चीज़ें सुनने मिलती है, वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जिन लोगों को घर से कोई अटेंशन मिलता नहीं है उन लोगों को, ठीक है, उनके मोहल्ले वाले भी नहीं देते उनको अटेंशन, तो वो कमेंट बॉक्स में आकर जो है वो दूसरों की खिंचाई करते हैं चुपचाप से अपना पढ़ाई करने के बदले। चलिए, तो यहां पर मैं फ्रेंड्स हम लोग बात करें भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसकी नियुक्ति की गई है। ए आंसर किया है 51% लोगों ने, जो कि आप लोगों का गलत है, ठीक है। आर वेंकट रमनी जो है फ्रेंड्स आप लोगों के अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल, और आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी, अटॉर्नी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है आप लोगों के महाधिवक्ता जो है हमारे भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, उनके सहायक के रूप में ये काम करते हैं, उनके सहायक के रूप में, सहायक, सहायक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तुषार मेहता, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में री अपॉइंट हुए हैं। तो आर वेंकट रमनी जो है अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ मुझे, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनका आर्टिकल क्या होता है ये बताइए। जितने भी लोगों ने यहां पर मैं गलत आंसर किया है, डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सीखने के लिए ही आए हैं और सीखने के लिए ही आप लोग कर रहे हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मोटिवेट ही होना है कि यहां गलत हो गया, अच्छी बात है, अगले बार एग्जाम में सही करके आएंगे। तो जितने भी लोग हैं वो बता देंगे यहां पर में, ओके। कितने परसेंट लोगों का सही था ये एक बार प्लीज टीम बता देंगे मुझे। 27% लोगों का सही था, 27% लोगों का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल आप लोग कर दोगे। आर्टिकल जो है यहां पर मैं आप लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, आर्टिकल नंबर 76। तो प्लीज याद रखना आर्टिकल नंबर 76। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल पूछ रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है कि सर एक्सप्लेनेशन मत दिया करो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन से ही होगा, जो भी होगा वो एक्सप्लेनेशन से ही होगा आप लोगों का। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बने, मेरे को बताना है आप लोगों ने कि सॉलिसिटर जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने बता दिया तो मान जाएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है जुलाई 2023 में एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसके एमडी, नए एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है। तो देखिए आप लोग ऐसा याद रख लीजिए आप लोग की भानु प्रताप सिंह नाम है हमारा, ठीक है। उसको वो खीर दे दी थी ना सूर्यवंशम के अंदर में, अगर वो एलआईसी लेके रखता है, एलआईसी पॉलिसी,
तो लोग इतना डरते नहीं भाई, चलो यार LIC पॉलिसी तो है यहाँ पर में। तो सतपाल भानु, ये याद रख लेना आप लोगों ने, सतपाल भानु जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में LIC के नए MD बने हैं। तो भानु प्रताप, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। तो वो वाला सीन से याद रख लेंगे, सूर्यवंशम वाले मूवी से, ठीक है। तो सतपाल भानु याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो भानु प्रताप को वो खीर खिला दी थी, जब जब वो सीन देखो आप लोग तब तब याद रख लेना आप लोग। 26% लोगों ने आंसर दिया था सही, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करोगे। सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में कि जी हाँ सर, अब हमेशा के लिए याद रह जाएगा LIC के नए MD भानु प्रताप यादव, भानु प्रताप, सतपाल भानु प्रताप। और जब वो हट जाएंगे तब भी याद रहेगा, जब जब सूर्यवंशम देखेंगे तब तब याद आएगा कि सतपाल भानु है करके, याद रहेगा सभी लोगों को भी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि ऐसी ही क्लास आप लोगों की चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को भानु दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं श्री भानु जो है, ठीक है, आपको याद रखना सिद्धार्थ मोहंती जो पहले थे LIC के MD, उनकी जगह लेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि सतपाल भानु LIC के नए MD नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ बोला गया दिल्ली पहली बार, ठीक है, ब्लैंक के तहत राज्य की राजधानी बनी थी। हमारी दिल्ली, आज आपको पता है हमारे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी, वैसे तो न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, लेकिन हम लोग दिल्ली को मान लेते हैं उसी के अंदर में आती है इस वजह से। तो दिल्ली पहली बार किसके अंदर में राजधानी बनी थी, ये आप लोगों को बताना है। दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी किसके समय में बनी थी सबसे पहली बार? आंसर्स आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग कंटिन्यूअसली आंसर्स करते रहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तोमर राजपूत जो थे उनके समय में दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी बनी थी। उसके बाद चौहान लोगों ने भी राजधानी के रूप में इसको कंटिन्यू किया था। तो तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी आप लोगों की 11वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। तो प्लीज इसको भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी। ओके, चलिए उसके बाद में फ्रेंड्स जून 2023 में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई विश्व बैंक के, ठीक है, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अमेरिकी, ठीक है, भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। 1 नंबर यहां आप लोगों को मिल सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर मैं बोला गया है आप लोगों का कि कौन से नंबर के बने हैं, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से, कौन से नंबर के बने हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग यहाँ पर में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही जो वीडियोस है आप लोगों को वो कंटिन्यूअसली मिलते रहे। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर में हम लोग जो यहाँ देख पा रहे हैं कंटिन्यूअसली आप लोगों का जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, उसके अंदर में A और B को लेकर लड़ाई हो रही है, ठीक है, 13th 14th को लेकर लड़ाई हो रही है। यहाँ पर में कुछ लोग C भी आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग D भी आंसर लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो अजय बंगा साहब है, आप लोग देख सकते हो, ये है, ठीक है, अजय बंगा, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उसका पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। तो आप लोगों से बोला गया है कि कौन से नंबर के बने हैं ये बेसिकली, तो कौन से नंबर के बने हैं ये आप लोगों ने बताना था। तो 14th नंबर के बने हैं, इसको प्लीज आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। 14वें नंबर के बने हैं ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रख लेना आप लोग, इसको अजय बंगा, ओके। अच्छा, एक और चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अजय बंगा के बारे में आप लोग ये याद रख सकते हो कि ये एक समय मास्टर कार्ड के भी, मास्टर कार्ड जो है ना आप लोग यूज करते हो, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, उसके भी वो मतलब मास्टर कार्ड के वो MD रह चुके हैं पहले, ठीक है, अजय बंगा। तो काफी फेमस पहले से ही है वो, ठीक है। आप लोगों ने शायद नाम सुना है या नहीं सुना पता नहीं, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने 14th नंबर के, हो सकता है टेस्ट में पूछ ले आप लोगों से। तो पूरा लेक्चर देखिए आप लोग, आज आप लोगों की जो है पूरे दोनों लेक्चर जब हो जाएंगे, उस दोनों लेक्चर के ऊपर में मिलाकर एक टेस्ट आप लोगों की होने वाली है। मतलब ये लेक्चर और कंटिन्यूअसली इसके जस्ट बाद एकदम कनेक्ट होकर आपका दूसरा लेक्चर चलेगा, आपका दोनों मिलाकर आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय, ठीक है, तटरक्षक बल किस दिन अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? मतलब भारतीय तटरक्षक दिवस ने कौन से दिन अपना जो है 47वां बनाया है? कोस्ट, भारतीय तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, कोस्ट गार्ड का मतलब क्या होता है? कोस्ट गार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि भाई जो समुद्री किनारा है उसकी रक्षा करने वाले लोग। तो भारतीय तटरक्षक बल किस दिन अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है उन्होंने? तो उन्होंने मनाया है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तट कोस्ट गार्ड ने अपना, ठीक है, तटरक्षा दिवस मनाया है। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर में, इस तरीके से आप लोग ये ग्राफिक के जरिए भी इसको याद रख सकते हो।
तटरक्षा दिवस, कोस्ट गार्ड डे। नेवी डे और कोस्ट गार्ड डे अलग अलग है आप लोगों का। कोस्ट गार्ड नेवी का ही एक सहायक अंग है, आप ऐसा याद रख लीजिए, कोस्ट गार्ड आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023। रिपब्लिक डे 2023 के सेलिब्रेशन के लिए आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि किसको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए किसको आमंत्रित किया गया था, जल्दी बता देंगे आप सभी लोग यहां पर में। जी, तो देख सकता हूं मैं जैसे कि आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं फ्रेंड्स। यहां पर में कौन से देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, तो इजिप्ट के राष्ट्रपति को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर में जो आंसर है वो 36%, 40% लोगों ने यहां पर में अभी तक दिया है। अलग अलग आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। उन व्यक्ति का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखेंगे आप लोग। अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के राष्ट्रपति है ये। इनको रिपब्लिक डे के अंदर में हम लोगों ने जो है मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया था। ठीक है, तो अब्देल फतेह अल सीसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों का। ओके, सभी लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया मिस्र, हो सकता है एग्जाम, अब जो मैं अभी टेस्ट लेने वाला हूँ आप लोगों की, ठीक है, टेस्ट, उसके अंदर में हो सकता है आपसे पूछ ले कि नाम पूछ ले उसके अंदर में, तो पूरा अच्छे से देखिए लेक्चर। टेस्ट आप लोगों की, आपकी टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए मौका है आगे बढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का। तो पूरा लेक्चर देखना है आपने, ये वाला और जस्ट इसके बाद में जो दूसरा लेक्चर है वो वाला लेक्चर भी, तो दोनों लेक्चर आपने कंटिन्यूएशन में अच्छे से देखने हैं। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी जो है मिस्र के या इजिप्ट, मिस्र और इजिप्ट एक ही चीज है, ये याद रखना है। कौन से कंटिनेंट में आता है इजिप्ट, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, कौन से कंटिनेंट, कौन से महाद्वीप के अंदर में आता है इजिप्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड में जस्ट आंसर उसका हटा दूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, तो बताइए फ्रेंड्स यहां पर में त्रिपक्षीय संघर्ष, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है आप लोगों का, वो किन किन लोगों के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन से लोगों के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, इतिहास में ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। कन्नौज को लेकर हुआ यूं था फ्रेंड्स कि यहां पर में कन्नौज नाम का एक शहर है, उत्तर प्रदेश में है, गंगा घाटी के पास में है ये, और बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। और जिस भी राजा के कंट्रोल में वो रहता था, एक तो शक्ति का प्रतीक था भी कि भाई कन्नौज जिसके पास में वो पावरफुल राजा है, और दूसरा फ्रेंड्स वहां से बहुत ज्यादा टैक्स वसूली होती थी, जिससे राज्य के अंदर में शासन को चलाने में मदद मिलती थी। तो क्या हुआ, यहां से बंगाल के जो पाल राजा थे उन्होंने कई बार कोशिश की, पाल राजाओं ने। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने कोशिश की इसको हासिल करने की, और यहां पर में जो राष्ट्रकूट लोग थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की। राष्ट्रकूट लोगों ने गुर्जर यहाँ पाल और गुर्जर प्रतिहार से लड़कर कन्नौज को हासिल करने की। तो आपको याद रखना है पाल, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये प्रतिहार मतलब वही गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। परमार नहीं थे, पांड्या नहीं थे, चोला नहीं थे। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट। कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया है प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे टीम प्लीज। आप लोगों का 61% लोगों ने सही आंसर दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड 61% लोगों को जिन्होंने भी सही आंसर दिया है। पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो आप लोग, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, यहां पर में अभी के अभी रिवीजन हो जाए सारे लोगों की। पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट याद रहेगा सभी को ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में। ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है आप लोगों का, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। कन्नौज जो है यहां पर में है, ये है गुर्जर प्रतिहार, ये है बंगाल के पाल, और ये है राष्ट्रकूट। इनके बीच में कन्नौज को लेकर लड़ाई हुई थी। ठीक है, गंगा घाटी में मौजूद है कन्नौज आप लोगों का। शाहनामा करके एक पुस्तक है, शाहनामा, आपको बताना है ये शाहनामा किसने लिखी थी। शाहनामा, शाहनामा जिन्होंने लिखी थी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो महमूद गजनी के या फिर महमूद गजनवी के आप लोगों के मतलब उनके दरबार में जो है एक लेखक थे, उनके दरबारी लेखक थे दरबार के अंदर में, जिन्होंने शाहनामा लिखी है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि शाहनामा जो बुक जिसने लिखी है, ठीक है,
बिल्कुल एकदम पोयम के फॉर्म में लिखी गई है शाहनामा। तो आप लोगों को याद रखना है कि शाहनामा जो है, ठीक है, ये लिखी गई है आप लोगों की फिरदौसी के द्वारा, ठीक है, फिरदौसी। फिरदौसी जो ये एक लेखक थे, ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। ये फिरदौसी जो लेखक है, इन्होंने महमूद गजनवी के कार्यकाल के अंदर में अपना योगदान दिया है, महमूद गजनवी के कार्यकाल के समय में। तो आंसर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार मैं देख भी लेता हूँ कि कितने प्रतिशत लोगों का आंसर आया था। 51, 52% लोग, 52 हो चुके हैं अभी, 52% लोगों का सही आंसर आया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों की बुक्स के अंदर में भी दिया हुआ है, फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखा गया था, ठीक है। और महमूद गजनी जो है उनके संरक्षण में थे, या उन्होंने उनको ये दिया हुआ था, ठीक है, जो भी पैट्रोनेज था या पैसा वगैरह जो था, ठीक है, फिरदौसी को इन्होंने दिया हुआ था, महमूद गजनी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1800 के करीब लोग हो चुके हैं, 1200 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का नंबर बढ़ाते रहिए आप लोग। झारखंड पीआरटी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी भी तैयारी करवा दीजिए। तो सिराज अहमद जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में झारखंड पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक बार बता देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इस तरीके से आप लोगों को आगे भी झारखंड पीआरटी की भी तैयारी करवा दे यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियनिक वाटर इज, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कीजिए। आपकी बिहार की बुक में और एनसीईआरटी के अंदर में जो आंसर दिया है ना, उसके अनुसार आप लोगों ने आंसर लगाना है, ठीक है। बिहार और एनसीईआरटी के अंदर में जो आंसर दिया है उसके अनुसार आप लोग आंसर लगाओगे, ठीक है। बिहार की स्टेट बुक की बुक, क्योंकि काफी सारी अलग अलग बुक्स है जिसके अंदर में अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर में पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी और दूसरा फिर बिहार की जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर में आंसर करेंगे इसमें। बहुत बढ़िया। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। एवरेज सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, कितना ग्राम नमक है, कितना प्रतिशत नमक है यहाँ पर में आप लोगों का। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए यहाँ पर में आप लोगों का, यहाँ पर में पीपीपी होना चाहिए, ये परसेंटेज नहीं है ये, ठीक है। पीपीपी होना चाहिए, पार्ट्स पर, पीपीएल होना चाहिए, पार्ट्स पर लीटर, ठीक है, या फिर पीपीएच भी बोल सकते हैं, पीपीटी भी बोल सकते हैं इसको, पार्ट्स पर 1000, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, ऐसे इसको गिना जाता है। मतलब इसका ये है फ्रेंड्स कि अगर 1000 ग्राम पानी है तो उसमें कितना ग्राम नमक निकलेगा, ये उसका मतलब होता है। पार्ट्स पर 1000, 1000 ग्राम पानी में कितना नमक निकलेगा। तो पूरे पूरे समुद्र का जो अगर आप निकालोगे, क्योंकि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है ना, तो फ्रेंड्स अगर आप पूरे समुद्र का एवरेज निकालोगे तो एनसीईआरटी में और बिहार की बुक के अंदर में भी दिया हुआ है 35 पार्ट्स पर 1000, परसेंटेज में नहीं लिखते उसको, पीपीटी में लिखते पार्ट्स पर 1000 के अंदर में, ठीक है। मतलब हर 1000 ग्राम के ऊपर में 35 ग्राम जो है आप लोगों को नमक मिलेगा। अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया, ठीक है, या 1 लीटर पानी लिया आप लोगों ने, तो उसके अंदर में कितना 35 ग्राम जो है आप लोगों को नमक निकलेगा उसमें से, एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। 35 है ये, 35, तो प्लीज इसके अंदर में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। 35 है ये, 35 याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अमीर को ही पद की शुरुआत किसने की थी। दीवाने अमीर को ही, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। दीवाने अमीर को ही, इसकी शुरुआत किसने की थी। दीवाने अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही, इसकी शुरुआत किसने किसने की थी, और ये दीवाने अमीर को ही है किस चीज के लिए, ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। दीवाने अमीर को ही किस चीज से रिलेटेड है ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अमीर को ही या कोही, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर से या फिर कृषि से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, और इसको शुरुआत की थी इसकी मोहम्मद बिन तुगलक ने, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का ये, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। दीवाने अमीर को ही, 43% लोगों ने आंसर बी लगाया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। आगे से याद रखना, देखो दीवाने अमीर को ही, ठीक है, अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही मतलब यहां पर मैं बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है आप लोगों का, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। इन्हीं ने जो है टोकन करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, टोकन करेंसी, टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी, टोकन, ठीक है, आप लोगों का
टोकन मुद्रा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टोकन मुद्रा जो है वो किसने स्टार्ट की थी? टोकन मुद्रा। टोकन मुद्रा का मतलब होता है कि भाई एक अलग मेटल का सिक्का जो है वो जारी कर दिया जाए, जैसे तांबे का या कांसे का सिक्का उन्होंने जारी कर दिया और बोला इसको चांदी के सिक्के के बराबर आप लोग इस्तेमाल करो। चांदी के सिक्के की जितनी कीमत होती है उतने सिक्के के बराबर। मान लीजिए कि 10 चांदी के सिक्के में एक गाय मिलती है, तो अब बोला ये जो मैंने ये सिक्का जो जारी किया है टोकन करेंसी, जो कि तांबे का है, ठीक है, या फिर कांसे का है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको 10 चांदी के सिक्के के बराबर ही यूज करना है। मतलब ये वाले 10 सिक्के के बदले में एक गाय आप लोगों ने यूज करनी, खरीद लेनी है। ये जो टोकन करेंसी वाला कंसेप्ट था ये लोगों को उस समय समझ में ही नहीं आया। उस समय मुद्रा करेंसी जो ये टोकन मुद्रा थी वो समझ में ही नहीं आई लोगों को। उन लोगों को फिर बाद में कुछ लोग थे जिन्होंने नकली सिक्के छापने स्टार्ट कर दिए, नकली सिक्के जो है वो ढालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पीतल, कांसा और तांबा ये तो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। चांदी थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, चांदी की अपने आप में कीमत होती है, तो वो यूज करना आसान है, लेकिन चांदी के नाम पर किसी और चीज का इस्तेमाल करना ये थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये जो टोकन मुद्रा थी, टोकन करेंसी थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लाई गई थी, लेकिन बाद में उसको नकली सिक्के बहुत सारे आ गए थे और प्लस जनता उसको यूज नहीं कर रही थी, इस वजह से उसको वापस लेना पड़ा था। इसी को कहा गया है शास्त्रों में कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवाने अमीर को ही एग्रीकल्चर से, पहली बात तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी क्वेश्चन आता है, कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक एमपीपीसीएस के अंदर में आया था क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में भी पूछ लिया जाए। और आपको बता दूं कि जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर में बिहार की एग्जाम में जितने भी आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं अभी, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने के लिए। और उसके ऊपर में भी टेस्ट होंगी आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसके ऊपर में भी होंगी टेस्ट। और आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं एक लिंक दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जिसके अंदर में आप लोग जितने भी बच्चे हैं झारखंड से रिलेटेड, जो झारखंड की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग झारखंड के लिए वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और थोड़ी देर बाद आपको पिंड कमेंट के अंदर में भी वो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख ले हम लोग। 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन आप लोगों का 1992 में हुआ था। 73rd संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज लाया गया, पंचायती राज का कंसेप्ट लाया गया। 74th के जरिए लाया गया आप लोगों का फ्रेंड्स नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका या शहरी जो निकाय है उनके लिए कानून। ठीक है, तो 73rd और 74th नंबर का संवैधानिक संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में हुआ था। 58% लोगों ने सही आंसर दिया है, पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। तो 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही जो है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ सके। और मैं आप लोगों को यहाँ पर में कर दूँ, पोल के टाइम नहीं आ रहा है सर, पोल एक बार जो है रिफ्रेश कर लीजिए, बंद करके एक बार वापस से क्लास को स्टार्ट कर लीजिए, आने लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, 3 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। भारतीय महाद्वीप की 3 नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास में है, ये नदियां कौन सी है आप लोगों की बताइए जल्दी से। 3 नदियां है जिसका स्रोत मानसरोवर झील के पास में है, ये नदियां कौन सी है? तब तक आप लोग आंसर कीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। आज आप लोगों की एक टेस्ट है, ये पूरा जो लेक्चर है आपका ये वाला, और इसके जस्ट बाद में 1 मिनट के अंदर में एक और लेक्चर आपका होने वाला है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे क्वेश्चन जो बिहार के एग्जाम में पूछे गए, जो आप लोगों की बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे की जितनी भी आपकी एग्जाम्स होनी है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक पूरा का पूरा निकाला गया है आपका। आप लोग पोल के साथ में उसको दे सकते हो। उसको आप लोग क्या करोगे, दोनों सेशन आप लोग अच्छे से देखिए, और दोनों सेशन के ऊपर में बेस्ड आप लोगों की एक टेस्ट होंगी 2 बजे, तो आप लोग उसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। झारखंड वाला टेलीग्राम पे भी दे दीजिएगा, ठीक है, मैं दे दूंगा उसको फॉर्म को। तो देखिए मानसरोवर लेक के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर में है आप लोगों का मानसरोवर झील, आपकी मानसरोवर झील। सबसे पहले तो उसके पास से निकलती है आप लोगों की एक सिंधु नदी, इंडस नदी जिसको बोला जाता है, सिंधु नदी मानसरोवर के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली नदी सिंधु नदी। उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो मानसरोवर झील के पास में है एक राकस ताल, राकस जिसको राक्षस ताल भी बोलते हैं कुछ लोग, राकस ताल आप लोगों का, ठीक है, राकस ताल। तो राकस ताल जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ब्लैक कलर दिखेगा, ठीक है, राकस ताल यहां पर में, यहां से निकलती है आप लोगों की सतलज नदी, जो बाद में जाकर सिंधु नदी में जाके मिल जाती है।
और एक नदी और है आप लोगों की जो यहां से निकलती है, ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर के पास में ही है चेमा युंगडुंग, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप देख रहे हो तीनों नदी मानसरोवर जो लेक है उसके पास से ही निकल रही है। सिंधु नदी इंडस जिसको बोलते हो, ठीक है, आप लोगों की सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था यहां पर? मैं बोल ही नहीं गया है क्या इसका? 58% लोगों ने सही आंसर दिया था यहाँ पर, मैं मुझे टीम के द्वारा बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जो है आप लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाए, ताकि आप लोग इसको सही तरीके से सॉल्व कर सके आप लोग, ठीक है। मानसरोवर लेक से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। मैं आप लोगों को सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला बनता है आप लोगों का, मैप के थ्रू बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, सतलज नदी के बारे में। कि सतलज नदी एक ऐसी नदी है आप लोगों की जो हिमालय की तीनों श्रेणियों, यहां पर में है बृहद हिमालय आप लोगों का, ठीक है, यहां पर में है आप लोगों का मध्य हिमालय या जिसको हिमांचल बोला जाता है, और यहां पर में है आप लोगों का शिवालिक। तो तीनों श्रेणियों को काट कर आने वाली नदी है ये आप लोगों की सतलज। तो आपसे पूछते हैं कि तीनों श्रेणियों को काट कर भारत में एंटर करने वाली, तीनों श्रेणियों को पार करके आने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, सबसे ऊपर वाली हिमालय, फिर मिडल हिमालय आपका, ठीक है, जिसको लेसर हिमालय या हिमाचल भी बोला जाता है, और सबसे नीचे है शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, लेसर हिमालय या हिमाचल, ठीक है, मिडल हिमालय भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली मिडल हिमालय बोला नहीं जाता है, ठीक है। बीच में जो है उसको लेसर हिमालय बोलते हैं या हिमाचल बोलते हैं, और नीचे वाला है शिवालिक। तो तीनों को काटकर भारत में एंटर करने वाली नदी जो है वो सतलज नदी है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ठीक है, और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? नादिर शाह ने, नादिर शाह का हमला जो है वो काफी फेमस है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को याद रखना है, काफी फेमस हमला है नादिर शाह का। और पूछा जाता है आप लोगों से कि भाई नादिर शाह ने भारत के ऊपर में कब हमला किया था, ठीक है। नादिर शाह ने भारत के ऊपर में कब हमला किया था? तो नादिर शाह ने जब भारत के ऊपर में आक्रमण किया फ्रेंड्स, वो साल था आप लोगों का 1739। उस समय दिल्ली का मुगल के ऊपर में मुगल शासक कौन था? मुगल शासक, ठीक है, शासक कौन था ये आप लोगों को बताना है, कौन था, कौन था, ठीक है, कौन था? तो मुगल शासक उस समय में था फ्रेंड्स मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला के नाम से उसको जाना जाता था। रंगीला क्यों कहा जाता होगा आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा समझ सकते हो, आप लोग भी इतने समझदार हो। रंगीला क्यों कहा जाता होगा उसको, तुम्हारे भाई को रंगीला क्यों कहा जाता होगा? रंगीन मिजाज का था तुम्हारा भाई, उसको जो है ऐशो आराम ना दादिन धिन्ना, उसके अंदर में ज्यादा मजा आती थी उसको, ठीक है। जी, मोहम्मद मकसूद खान को प्लीज़ टीम जो है उनको जो है यहाँ से टीम प्लीज़ उसको ब्लॉक कर दिया जाए। उनको उनको जो है आराम से मस्त पैकी घर में बैठ के वो आराम से अच्छे से करेंगे, या जहाँ से भी उनको करना है वो वहाँ से करेंगे आराम से पढ़ाई, ठीक है। उनको तुरंत प्रभाव से जो है रिलीज कर दिया जाए इस जेल से, ठीक है, तुरंत प्रभाव से उनको रिलीज कर दिया जाए। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला वैसे इनका भी कर दो यहाँ पर मैं, तुरंत प्रभाव से। और जब डन हो जाए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए। हो गया है डन, चलो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। एक्चुअली ये क्या चाहते हैं ना कि ये तो बन जाए टीचर, और वो बन जाए टीचर, उनको जब मिल जाए जॉब मस्त पैकी जो है इनको मिल जाए, उनकी हो जाए शादी, खुशी खुशी जाए वो अपना जो है ना घूमने के लिए गोवा मनाली, टीचर जॉब लगने के बाद में। और जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो आ जाए कटोरा लेकर रोड पर, ठीक है, वो कटोरा लेकर आ जाए रोड पे, जो उनको पढ़ा रहा है, जिससे वो पढ़ रहे हैं, ओके, जो उसको पढ़ा रहा है वो आ जाए रोड पे। ऐसे लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो इनको रिलीज ही कर दिया जाए क्लास से, सिंपल सी बात है। तो ये है उनका सेल्फिशनेस दिखाता है उनकी ये, तो उनको रिलीज कर दिया गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो 1739 के अंदर में जो है फ्रेंड्स मोहम्मद शाह रंगीला जो था मुगल बादशाह था,
इसके ऊपर में हमला किया था। और यही नादिर शाह ही था फ्रेंड जिसने कोहिनूर भारत से लेकर चला गया था। कोहो ए नूर नाम का जो हमारा हीरा है वो भारत से कौन लेकर गया था, तो ये याद रखना है नादिर शाही उठाकर लेकर चला गया था। इवन जो है तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, ये ताऊ का तख्त है ऐसा नहीं है, ये तख्त ए ताउस मतलब होता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का नाम आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? सिंहासन, मयूर सिंहासन बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने सोने मोतियों हीरो से जड़ा हुआ वो सिंहासन था जिसके ऊपर मैं बैठता था, ठीक है। तो ये तख्ते ताउस को भी उठाकर लेकर चला गया था नादिर शाह। कोहिनूर को और तख्ते ताउस दोनों को उठाकर लेकर चला गया था नादिर शाह ने, ठीक है, दिल्ली से। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। पीकॉक थ्रोन भी बिल्कुल इसको बोल सकते हो, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, और फारसी भाषा में इसको तख्ते ताउस कहा जाता है। तो ये सारी चीजों को उठाकर लेके जाने वाला कौन था, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, तो इसको भी याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ये बता देंगे आप सभी लोग। ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा? आप लोग आंसर कीजिए इसको। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसके जस्ट बाद आप लोगों की जो बिहार परीक्षा चैनल है उसके ऊपर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की आप लोगों की एक टेस्ट होने वाली है, मतलब एक सेशन होगा जिसमें बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको पोल के साथ में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, पोल के साथ में। और अभी वाला सेशन और जस्ट इसके बाद में बिहार परीक्षा के ऊपर में जो चैनल जो सेशन होने वाला है जस्ट 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका, जस्ट 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप लोगों का ट्रांजिशन हो जाएगा उस सेशन के ऊपर में, क्योंकि वो सेशन जो है बेसिकली बिहार की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उस चैनल के ऊपर मैं करवा रहा हूँ उसको, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो इवन 69 बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, या तलाठी के लिए, बिहार की कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको लिए बहुत ज्यादा काम का है वो सेशन। इसी वजह से उस चैनल पर कर रहा हूँ और आप लोगों के भी काम में आ जाएगा वो। तो जस्ट 30 सेकंड के अंदर में हो जाएगा वो ट्रांजिशन आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर में भी आगे बढ़ेंगे और दोनों सेशन को मिलाकर फिर मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा, अभी ये वाला और वो वाले सेशन को दोनों मिलाकर। ब्लैक पगोड़ा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कोणार्क टेंपल को कहा जाता है। सो कोणार्क सन टेंपल जो है आप लोगों का कहां पर में मिलेगा आप लोगों को ये कोणार्क टेंपल? आप लोगों को बताइए स्टेट कौन सा है, स्टेट, ठीक है, स्टेट कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। कोणार्क टेंपल जहां पर में मिलेगा और किसने बनाया था, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होता है कि सर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताओ और आगे बढ़ो वाला। भाई लोग, जब क्वेश्चन ऐसे वाले लोग ही होते हैं जिनका फिर क्लियर नहीं होता है। स्टेट उड़ीसा है आप लोगों का, और आप लोगों को याद रखना है कि कोणार्क सन टेंपल बनाया था फ्रेंड्स आपका नरसिम्ह देव वन ने, ठीक है, नरसिम्ह देव वन ने। वो ईस्टर्न गंगा जो डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, गंगा या वंश लिख दो आप लोग, ईस्टर्न गंगा वंश जो था, ठीक है, पूर्वी गंगा वंश, उसके राजा थे वो, ठीक है, नरसिम्ह देव वन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो नरसिम्ह देव प्रथम ने इसको 1250 ईस्वी के अंदर में इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, तो याद रखना आप लोग प्लीज इसको भी, ठीक है। ये तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पगोड़ा अंग्रेजों ने नाम दिया था इसको, कोणार्क टेंपल को, कोणार्क सन टेंपल को उड़ीसा के पुरी के अंदर में स्थित है, ये पुरी में, उड़ीसा पुरी में, ठीक है। और नरसिम्ह देव वन ने बनाया था इसको, ईस्टर्न गंगा वंश के शासक थे ये। इंपॉर्टेंट वाली सारी जितनी भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर सा मंदिर है यहाँ पर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं। जो बच्चे पेट में उन लोगों को भी बिल्कुल आ गया होगा याद यहाँ पर में, बिल्कुल आपका शिवानी भारती जी, अभी उसके ऊपर में क्लैरिटी आने की है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ा उसमें झारखंड के लिए तो एक बार बता देना, ठीक है। जैसे उसमें क्लैरिटी आती है वैसे अपन लोग उसके ऊपर में कदम उठाएंगे। जितने भी बच्चे हैं वो लोग जो है फ्रेंड्स, मैं इस सेशन के बाद में या नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर में मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, ठीक है, आपको लिंक वो दे दूंगा आपको, आप लोग जो है उस फॉर्म को फिल करके जानकारी हासिल, मतलब उसके अंदर में आप लोग ये बता सकते हो कि जी हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो या नहीं करके, उसके नीचे में फॉर्म अभी से डाल के। जी, तो पंचायती राज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन से वाले इसके अंदर में दिया गया है, कौन से वाले इसमें कौन सा पार्ट जोड़ा गया है पंचायती राज से, ये बेसिकली आप लोगों से बोला जा रहा है।
तो ये आप लोग बता दोगे। तो पंचायती राज से जोड़ा गया जो आप लोगों का था फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि भाई आप लोगों का पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो 1992 में आई थी, ठीक है। 1992 में 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके जरिए इसको लाया गया था, 73rd संविधान संशोधन के जरिए। पार्ट नंबर 9 के अंदर में कितने आर्टिकल से, कौन सा आर्टिकल से, ये कोई बता सकता है? और जो बच्चों ने पेड में पढ़ा है उसको तो पूरे के पूरे आर्टिकल्स याद करवा दिए, और कितने आर्टिकल से ये भी बता देंगे आप लोग, कितने आर्टिकल से इसमें पार्ट नंबर 9 में कितने आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स है, कितने अनुच्छेद है, ये भी आप बता देंगे। आपको गिन के बताया था, याद करो, पूरा गिन के आप लोगों को बताया था, ABCD से लेकर पूरे के पूरे, याद आ रहा है आप लोगों को? तो कितने आर्टिकल थे? पार्ट नंबर 9 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 243 से लेकर 243 तक के जो आर्टिकल्स है वो है आपके। अब जिन लोगों को यहां पर मैं ये समझ में नहीं आ रहा ओ मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तब तक आप लोग आंसर करेंगे गिन के, मैं आप लोगों को यहां पर मैं गिन के बताता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी वजह से आपको बता रहा हूं यहां पर मैं। ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 243, ठीक है, A, 243 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है, L, ठीक है, 243 M, 243 N, 243 O। अब यहां पर मैं इसके आगे में भी 243 आप लोग इमेजिन कर लेना। तो एक पोल दे दिया जाए प्लीज कि कितने आर्टिकल्स हो रहे हैं, एक पोल दे दिया जाए, ठीक है, और ऑप्शन में डाल दिया जाए प्लीज 13, 14, 15, 16 डाल दिया जाए प्लीज। एक पोल जल्दी से, एक पोल यहां पर मैं सर्कुलेट कर दिया जाए बच्चों के लिए। और आप अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही सारी चीजें करते रहे फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना, और टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। 13, 14, 15, 16 जल्दी से कर दीजिए आप। यहां पर मैं पोल पुश कर दिया गया है आप लोगों के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है आप सभी लोगों ने, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, 75% लोगों ने 15 आंसर लगाया, 73% लोगों ने आंसर लगाया है। मैंने आप लोगों को अभी बताया, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने आप लोगों से कहा कि पार्ट नंबर, ध्यान से समझना, यही आप लोगों को आगे बढ़ाएगा बाकी लोगों से। पार्ट नंबर 9 जो है उसके अंदर में 243 से लेकर 243 O तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो मतलब यहां पर में 243 एक आर्टिकल और है आपका 243, फिर 243A, फिर 243B, फिर 243C। तो मतलब यहां पर मैं आपको गिनना हो तो ऐसे गिनोगे आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, ठीक है। तो 16 आर्टिकल से ऐसे गिनना है आप लोगों ने। तो जिन लोगों ने 16 लगाया था, पोल को इतने जल्दी एंड ना किया कीजिए प्लीज टीम, वो देखने के लिए कि काफी कितने बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पर में, ठीक है। तो 16, अच्छा 16 ऑप्शन में ही नहीं दिया था चलो कोई बात नहीं, आप लोग फिर कमेंट में आंसर कर दो फिर, ठीक है। जितने लोग थे यहाँ पर में, ओके, 2 बार 15 आ गया था, चलो अच्छी बात है। जिसने भी 16 बोला है वो लोगों का सही है बात, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, 16 बोलने वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे जल्दी से। तो आंसर यहाँ पर मैं क्या होगा, पंचायती राज मतलब पार्ट नंबर 9 है। टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान में, पार्ट नंबर 9 आप लोगों का जो है इससे डील करता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार BPSC हेडमास्टर 2022 का क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर में ये आ गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्ट आपका 30 सेकंड के अंदर में हम लोग जो है वो ट्रांजिट करेंगे, 30 सेकंड के अंदर में हम लोगों का ट्रांजिशन होगा, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जो है बिहार के चैनल के ऊपर में जाएंगे, और वहां पर में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी आपके बिहार में जितने भी अलग अलग एग्जाम है, चाहे बिहार की BPSC की एग्जाम हो, चाहे आप लोगों की कोई और एग्जाम हो, उन सारी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट आप लोग जो है क्या कीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे,
1 मिनट का, मैं एक मिनट भी नहीं, आधे मिनट का आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर मैं उस सेशन की जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप इस सेशन के ऊपर में मूव कर जाइए जल्दी जल्दी से। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं पोल बंद कर दिया जाए टीम प्लीज, ठीक है। और ये सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के इसके ऊपर में आना है आप लोगों ने जल्दी से, क्योंकि ये बिहार के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर में हम लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है। ये बिहार की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन के ऊपर में आ जाइए 30 सेकंड के अंदर में, और यहां से हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, और जो पेड वाले बच्चे वो लोगों ने तो पोल के साथ में आंसर करना है, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को इसको पूरा रिवाइज भी करवाया है, तो सारे के सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज करवा दूं, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो मैं मूव कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए वहां पर में, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से आ जाइए। मैं देख रहा हूं यहाँ पर में कि कितने बच्चे आ गए वहां पर में। तो मैं जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे वहां पर में मूव कर गए हैं, ठीक है, मूव कर गए हैं। तो लाइक जरूर कर देंगे सेशन को फ्रेंड्स वहां पर में भी, और जल्दी जल्दी से आ जाइए, क्योंकि दोनों को मिला के आप लोगों की टेस्ट होंगी, दोनों को मिलाकर। तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, वहां पर में आप लोगों ने आना है। ये लीजिए, ये आप लोगों को लिंक मैं बार बार दे रहा हूँ सेशन की, ठीक है। उस सेशन के ऊपर में आप लोगों ने आना है।